कि इंजन की वेयर एंड टेयर की वजह से एसी का फंक्शन जो है ना वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो सकता है। ताकि भाई कुछ गाड़ियों के एसी हाईवेज़ के ऊपर तो बहुत अच्छी कूलिंग करते हैं, लेकिन रशी एरियाज़ के अंदर या आइडलिंग के अंदर या ट्रैफिक स्टॉप्स के ऊपर वो कूलिंग करना बंद कर देती हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? तो भाई ये बड़ा कॉमन सा सिनेरियो है, ये अक्सर गाड़ियों में ये मसला हो जाता होता है ओवर टाइम। इसमें एक मेन रीज़न तो ये है कि जिस वक्त आप शहर में ट्रैफिक में आए हैं तो सिर्फ फ़ैन्स की जो एयर है जितनी गुजार सकता है कंडेंसर में से, रेडिएटर में से, आप सिर्फ उस पर रिलाई कर रहे हैं। अब सिस्टम में एक सेफ्टी भी होती है, एयर कंडीशनिंग अपने आप को ट्रिप करती है। अगर आप कहीं ओवर प्रेशर या लो साइड प्रेशर्स में चेंज आएगी तो सिस्टम अपने आप को बंद करेगा, तो आपके पास कूलिंग कम हो जाएगी। ये रीज़न हो सकती है। इसके अलावा मेनली वेयर एंड टेयर, आपका कंप्रेसर पुराना है, आपका जो क्लच है, एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट, वो सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा। सिस्टम इज़ ओवर चार्ज, आप उसमें गैस ज़्यादा भरी हुई है या कम भरी हुई है। इस किस्म के मसाइल की वजह से ये चीज़ हो सकती है कि जिस वक्त आप ट्रैफिक पे आएंगे आपको सामने से हवा कम मिल रही है, जो कि हाईवे पे आपको लगातार चलने की वजह से ज़्यादा हवा गुजर रही है कंडेंसर में से भी और रेडिएटर में से भी। जब उसमें रिडक्शन आएगी तो बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर एंड बिकॉज ऑफ कि जी आपका सिस्टम थोड़ा पुराना है, गैस कम है, ज़्यादा है, क्लच सही काम नहीं कर रहा है, इस किस्म के मसाइल की वजह से इस सिस्टम में चोकिंग है, तो आपको ये परफॉर्मेंस में डिटेरियोरेशन मिलेगी। शहर में गाड़ियों की एयर कंडीशनिंग थोड़ी सी कम काम करेगी। अच्छा, इसकी एक ऑपोजिट सिनारियो भी है जिसमें अगर मैं हाईवे पे जा रहा होता हूँ तो कुछ देर के लिए एसी काम करेगा, लेकिन उसके बाद ब्लोअर से हवा का जो फ्लो है वो कम से कम होना शुरू हो जाएगा और एक टाइम आएगा कि ब्लोअर से हवा एसी फुल ब्लोअर के ऊपर चल रहा होगा, लेकिन ब्लोअर से कम हवा आना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद अगर थोड़ी देर के लिए आप एसी का कंप्रेसर ऑफ करते हैं और उसके बाद रीस्टार्ट करते हैं तो वो दोबारा से बिल्कुल ठीक काम करना शुरू कर देता है। एंड यू हैव टू कीप रिपीटिंग इट एवरी 10-15 मिनट्स। ये क्या सिनेरियो है? ये मिलता जुलता सिनेरियो है कि मसला जो है ना वो या तो क्लच एंगेजमेंट में क्लच बंद नहीं कर रहा कंप्रेसर को, या गैस इतनी ज़्यादा चार्ज है कि वो कूलिंग कॉइल में आइसिंग कर रही है। तो जब कूलिंग कॉइल में आइसिंग होगी तो द एयर फ्लो इज़ रिड्यूस्ड। आपको जो ब्लोअर मोटर से हवा गुजर के आपको मिल रही है वेंट्स में से वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, उसमें थोड़ी सी सफ़ेद सा धुआं भी ऐड हो सकता है और ज़्यादा कम होगी। तो जब आप थोड़ी देर के लिए एसी को बंद करेंगे तो वो जो बर्फ़ बनी हुई है एवापोरेटर पे वो मेल्ट होगी, तो आपकी हवा भी तेज़ होगी, दोबारा से एयर फ्लो नॉर्मल हो गया और वक्ती तौर पे एयर कंडीशनिंग जो हवा की आपको ठीक काम करती हुई दिखाई देगी।